हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग। आप ये समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या इस टॉपिक पे बात करने की क्या ज़रूरत है। आज का जो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास है। इसका ज़रूरत क्या है इस समय? इसकी ज़रूरत ये है कि आज का इंसान, आप देखिए, आज से 2 से 3 दशक पहले एक पैटर्न होता था, जॉब पैटर्न, कि एक इंसान एक नौकरी ढूंढता था, उसमें सर्टेनिटी थी, वो सर्टेनिटी के साथ उस नौकरी को करता रहता था, उसी के साथ में अपना जीवन यापन करता था, बाद में रिटायर होते थे, पेंशन भी मिलती थी। वो एक अलग माइंडसेट था। लास्ट के 1 डिकेड और सो 1 और 2 डिकेड्स में क्या हुआ कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी उस तरह से चेंज हुई कि उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ गई, वर्क प्रेशर बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो उस समय इंसान के अंदर एक फ़ियर हमेशा रहने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जॉब में कुछ गड़बड़ हो जाए, इंस्टीट्यूट, मेरा बॉस या मेरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं टारगेट अचीव ना कर पाऊँ तो मेरा क्या होगा? इससे शुरुआत होती है स्ट्रेस की। आप समझ रहे हैं? और वो स्ट्रेस जो है वो कहीं न कहीं उसकी वर्क एफिशिएंसी को भी बैडली अफ़ेक्ट करता है, उसको अपने मन से काम नहीं करने देता है। साथ ही साथ जो डर है वो उसको लाइफ़ अपनी एन्जॉय नहीं करने देता और उसका पूरा जीवन पे चेक टू पे चेक निकल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है कि स्विंग ट्रेडिंग को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए। अब सवाल उठता है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो कई हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को ही क्यों? आप सोचिए, अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जब हम लोग सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि ट्यूशन ले ली, क्लास ले ली, या मैंने कहीं जाके पार्ट टाइम जॉब कर लिया कहीं पे 3-4 घंटे का, और या मैंने एक छोटा सा कोई बुटीक खोला, या मतलब जो भी अपना एक सेकंड जो सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश की। वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जॉब भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। मतलब आज स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, कल नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। आज मेरे बुटीक में कस्टमर आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं। तो स्टिल देयर वी आर डिपेंडेंट फॉर समथिंग आउटसाइड। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि मार्केट भी, अब इंडियन मार्केट भी इतना इवॉल्व कर गए हैं कि उसमें अगर कोई आदमी डिसिप्लिन के साथ, बिजनेस माइंडसेट के साथ स्विंग ट्रेडिंग करता है और सेटअप को फॉलो करता है, तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। प्रॉब्लम केवल ये होती है कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो 2 बातें होती हैं। नंबर 1, एक तो वो बिना लर्न करके अर्न करना चाहता है, और जब भी आप बिना लर्न किए कुछ अर्न करना चाहेंगे तो सारा पैसा गँवा के जाएँगे। आप समझ रहे हैं? मैं उदाहरण कई बार दे चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में भी, कि अगर एक इंसान जिसको तैरना नहीं आता उसको समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसके बचने की संभावना कितनी है? 0%। लोग बातें करते हैं, सर स्टॉक मार्केट में खतरा बहुत है, स्टॉक मार्केट में लोग कंगाल हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो सीधे पैसा बनाना चाहते हैं, गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं। आज मैं 1 लाख लेके आया हूँ, 1 करोड़ बनाना है। गैम्बलिंग माइंडसेट से आप कभी आगे नहीं जा सकते। आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ भी तो एक सेटअप माइंडसेट से काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से बेहतर है? उसमें आपको जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट बिज़नेस में, वो बहुत ही कम है। केवल एक डीमैट अकाउंट पे आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सीखना है जिसको मैं कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं थोड़ा-सा प्रयास करके, तो आप बिना किसी टेंशन के अपने सेटअप को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से संभव है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप लोग दिमाग में आता है, सर टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करेगी, इतना मुश्किल है, ये है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आसान है क्या? अगर आप किसी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए कैनरा बैंक का नाम लेते हैं, तो कैनरा बैंक के फंडामेंटल समझना आसान है। उसकी बैलेंस शीट को समझना, पीएसयू किस तरह बिहेव कर रहा है, सेक्टर किस तरह काम कर रहा है, कैनरा बैंक की आगे आने वाली प्लानिंग क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, प्रोविजनल कन्वर्जन रेशियो क्या है। यू अंडरस्टैंड? तो हाउ कैन, क्या वो फंडामेंटल समझना आसान है? अकाउंटेंसी आसान है? नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप फंडामेंटल बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको 1000 फैक्टर जानने पड़ेंगे एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए कि वो किस दिशा में जा सकता है। 10 से 100 चाहिए और सब कुछ सही है, अचानक कुछ उसके कहीं पर कोई बड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगी उसकी बैलेंस शीट में, और सारी आपकी एनालिसिस रखी रह जाएगी। और टेक्निकल एनालिसिस में आपको केवल
टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, चार्ट पढ़ना सीखना है कि मार्केट में चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसमें क्या सेटअप है, उन सेटअप के रूल्स होते हैं, उस रूल्स को सिंपली आप फॉलो करिए एंड यू कैन बिकम अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना चाहते, आप केवल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी में एसआईपी करते रहिए। निफ्टी बड़े आसानी से ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स टर्म 12 to 30% CAGR दे देती है, बहुत अच्छा होता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वो तो फ्यूचर के लिए है, व्हाट अबाउट द करंट लाइफ? सपोज अ पर्सन इज अर्निंग 1 लाख फ्रॉम हिज सैलरी और वो टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता है, 10 लाख रुपए वो कैपिटल ट्रेडिंग के लिए रखता है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सेटअप को ट्रेड करता है और 50,000 रुपए वो मार्केट से बना लेता है महीने का ऑन एवरेज, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनेगी? और अगर उसने मास्टरी कर ली इसके ऊपर तो फिर उसकी सीमा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस सीखना। अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं मार्केट से स्विंग ट्रेडिंग के साथ, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी मास्टर क्लास में बने रहिए। मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, किस तरह से हमको मार्केट को समझना है, मार्केट के पैटर्न क्या होते हैं, फिर उनमें स्विंग ट्रेडिंग कैसे पैटर्न देखते हैं, सेटअप कैसे बनते हैं, उनको कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या टूल्स हैं मार्केट को ट्रेड करने के। और मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करने में बिलीव नहीं करता। मेरे खुद के सेटअप केवल 3 हैं। मैं केवल 3 सेटअप है जो मार्केट में ट्रेड करता हूँ और वही मैं धीरे-धीरे आपसे शेयर करूँगा। आज एक सेटअप पे बात करूँगा, उसके उदाहरण भी दूँगा। तो अगर आप वाक़ई में इस बात को लेकर जागरूक हैं कि मुझे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइवल माइंडसेट के साथ नहीं रहना है, अब समय आ गया है कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ मैं अपनी लाइफ़ को क्रिएट करूँ, ड्रीम करूँ, तो इस मास्टर क्लास को कंप्लीट देखिए। ये आपके लिए बहुत मैजिकल होगा और हेल्प करेगा आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे डेवलप की जा सकती है स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपना स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में और इसमें मैं आपको आगे बताऊँगा टॉपिक वाइज कि किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग है क्या, स्विंग ट्रेडिंग को कैसे हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ बने रहिए और अपनी एनर्जी को हाई रखिए क्योंकि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर द स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो जब हमें मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमें इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट है क्या, मार्केट क्या होता है जहाँ हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है। दूसरा, जब मार्केट समझ में आ गया तो फिर उसका ट्रेंड क्या होता है। सेकंड पॉइंट है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। और जब हमें ट्रेंड समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लॉन्ग के सेटअप बाई करेंगे चीज़ों को, डाउन ट्रेंड में हम नहीं खरीदेंगे। क्योंकि हम अभी आज मैं इक्विटी की बात करूंगा, फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं करूंगा, आज मैं स्टॉक्स की बात करूंगा, इक्विटी की बात करूंगा। तो अगर किसी इंसान को ट्रेंड समझ में आ जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो जितने भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं उनमें वो पोजीशन बनाकर प्रॉफिट बना सकता है। तो उसके लिए सेटअप चाहिए, वो सेटअप मैं आपसे शेयर करूंगा। और सेटअप जब हमें मालूम पड़ गया तब हम दूसरी चीज चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है हमारा। यू अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा उसका। फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिर पोजीशन साइजिंग क्या होती है और बिजनेस माइंडसेट क्या होता है। इन सब पॉइंट्स के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। बस आप ये तय करिए कि आप ये सीखने को तैयार हैं या नहीं हैं। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको मैं समझाने के लिए आपको ले जाऊंगा निफ्टी के पास। तो निफ्टी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट क्या है और मार्केट में ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। ओके, अब ये निफ्टी का चार्ट आप देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत बेसिक से बात करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने आपसे कहा कि मार्केट होता है तो मार्केट में एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड हमें पहचानना पड़ेगा, ट्रेंड के बाद मुझे सेटअप ढूंढना है और सेटअप के बाद मुझे एंट्री लेनी है। तो मार्केट में ये जो आप ग्रीन और रेड कैंडल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रेड कैंडल, ये एक कैंडल है पूरी। और ये अगर डेली टाइम फ्रेम में, डी का मतलब डेली होता है, तो मतलब ये एक पूरे दिन का प्राइस मूवमेंट है निफ्टी का, ये 1 अक्टूबर का। तो एक कैंडल एक दिन का मूवमेंट दिखाती है। तो आप इस तरह समझिए कि जब हमें सेटअप मिल जाएगा तो फिर हमें उस सेटअप में जो एंट्री करने का जो टूल होता है
वो कैंडल होती है, उसको कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसको जो ये कैंडल बन के हमको दिख रही है ग्रीन और रेड, ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये कैंडलस्टिक हैं। जो ग्रीन कैंडल दिखती है इसका मतलब है कि मार्केट खुला था लो और ऊपर जाके बंद हुआ तो ग्रीन कैंडल बनती है। अगर ऊपर खुलता है और नीचे जाके बंद होता है तो रेड कैंडल बनती है। इतनी बात समझ में आ गई कैंडलस्टिक। मैं आगे चल के कभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। आज मैं आपको पूरा एक समरी देना चाहता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है। तो ये जितनी कैंडल दिख रही है मतलब ये उतने दिन का ट्रेडिंग सेशंस की कैंडल है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचाने सर, कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के लिए हम देखेंगे, कहीं से भी देखें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ये देखिए मार्केट को, मार्केट में अगर आप देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया, ये बात है 31 मार्च 2023 की बात करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, आप एक चीज़ देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, पहले यहाँ से चलना शुरू होता है ऊपर और एक स्विंग हाई बनाता है, दिस इज हाई, या जिसको एक टॉप बोलो। यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिया, एक बॉटम बनाया, फिर टॉप बनाया, फिर बॉटम बनाया, फिर टॉप बनाया, फिर बॉटम बनाया, फिर टॉप बनाया, फिर बॉटम बनाया, फिर टॉप बनाया। लेकिन यहाँ कुछ देखने की बात है, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, जो भी टॉप बन रहे थे वो हायर बन रहे थे। मतलब आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मार्केट को देखूंगा, ओके, ये जो दिख रहा है, तो ये मार्केट अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूंगा तो ये एक आप देख पा रहे हैं कि एक मार्केट हायर बॉटम बना रहा है और हायर टॉप बना रहा है। क्या बना रहा है, एक मिनट, हायर टॉप एंड हायर बॉटम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां आप देखते रहेंगे इस पॉइंट से लेकर यहां तक मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ये वाला जो टॉप है इस वाले टॉप के ऊपर है, हायर है, और ये जो बॉटम है इस बॉटम से ऊपर है। मतलब लगातार मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम जब बनाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। दिस इज अप ट्रेंड। यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? अप ट्रेंड आपने देख लिया। इसी तरह मार्केट चल रहा था, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मार्केट ने हायर बॉटम, इस बार हायर टॉप नहीं बनाया मार्केट ने। इस पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ तक हायर टॉप बना, फिर यहाँ पे हायर नहीं बना, तो देखो मार्केट में तुरंत करेक्शन आया। ओके, फिर हम आपको एक डाउन ट्रेंड दिखा देते हैं। पहले मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। ये अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट टॉप बार बार हायर बन रहा है, बॉटम नीचे है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा साइडवेज मार्केट दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट बार बार इस रेंज में फंसा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर आता है नीचे आता है, तो ये साइडवेज मार्केट एक चैनल में चल रहा है। ओके, फिर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो मार्केट फिर हायर बॉटम हायर टॉप बना रहा है, और यहाँ देखिए आकर क्या हुआ, यहाँ पर हायर बॉटम हायर टॉप बन रहा था, और यहाँ पे देखिए ये जो बना टॉप, ये बात है 27 सितंबर की, उसके बाद जो टॉप बना वो लोअर बना। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक हायर टॉप और हायर बॉटम बन रहा था, जब तक हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है अप ट्रेंड। अब क्या शुरू हो गया, ये टॉप बड़ा है, ये टॉप नीचे कम है, ये बॉटम यहाँ बना, इससे नीचे ये बॉटम बना, फिर टॉप लो बना, फिर अब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए जरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसको ट्रेंड को देखिए आप, कैन यू सी दिस ट्रेंड? यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझते हैं। यहाँ आप देखोगे लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। तो जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। तो आप समझ में आए, अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में था, अब यहां पे डाउन ट्रेंड आ गया। तो अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई कि मार्केट में अप ट्रेंड में कब है और डाउन ट्रेंड में कब है, तो हमारे लिए मार्केट में डिसीजन लेना आसान होगा जब हम स्टॉक्स में पोजीशन बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब ट्रेंड हम समझ गए। अब ट्रेंड के बाद बात आती है सेटअप की, कि भाई आपने ट्रेंड बता दिया तो अगला पॉइंट आएगा सेटअप। तो सेटअप की बात करेंगे तो मैं आपको
ट्रेंड लाइन का दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन मुझे आपको दिखानी है तो मैं ट्रेंड लाइन को दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन में आज जो हम लोग बात करेंगे लार्जली ब्रेकआउट की बात करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस हो सकता है, या ट्रेंड लाइन में रोल रिवर्सल हो सकता है, या तो सपोर्ट लेगा मार्केट। अच्छा, मार्केट में एक चीज और है, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट सेटअप पे कैच करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सेटअप ट्रेंड लाइन हो, चाहे फिबोनाची हो, चाहे मूविंग एवरेज हो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि मार्केट, एक मैं समझा रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख लोगे वीकली टाइम फ्रेम, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको इसके बीच में, कि मार्केट में जो होता है वो 3 टाइम फ्रेम खासकर मैं देखता हूं, और मैं इसके नीचे टाइम फ्रेम नहीं देखता हूं। तो वो टाइम फ्रेम, ये जो 3 आप पॉइंट देख रहे हैं चार्ट में, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये डेली है। तो जो मंथली जो चार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है मार्केट का। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके। जो वीकली टाइम फ्रेम होता है वो मीडियम टर्म बताता है ट्रेंड मार्केट का, और जो डेली टाइम फ्रेम होता है वो शॉर्ट टर्म बताता है। आप ये बात समझ रहे हैं? तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ओके, एक मिनट रुकिए, इतना तो समझ में आ गया आपको कहां पे डाउन ट्रेंड, मैं इसको हटा दूं, ओके। हाँ, तो अब इसको देखिए आप, ये वीकली चार्ट है, तो ये मीडियम टर्म ट्रेंड बता रहा है निफ्टी का, कि निफ्टी जो है एक कप एंड हैंडल बना रही है और अब ब्रेकआउट दे सकती है। समझ रहे हैं आप? तो ये वीकली है, और ये मंथली चार्ट होता है। अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो एक छोटा सा कप बन रहा है यहाँ पर, इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो अब आप बात समझ गए हैं? तो जो मंथली, जब हम चार्ट पे काम करते हैं तो वो सेटअप मंथली के हिसाब से होता है। जिस टाइम फ्रेम में आप करेंगे उसी टाइम फ्रेम से आपको आइडियली उस स्टॉक को या इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है। वीकली पे कर रहे हैं तो वीकली पे आप उसको ट्रेड करेंगे। तो वीकली पे अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्रेंड लाइन मैं खींचता हूं यहां से। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड आप समझ गए, डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड। तो अगर मान लो यहां से जितने भी ये जो लोअर टॉप बन रहे हैं, अगर इसको मैं टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच दूं यहां पर, ये देखिए, आप देख रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मैं इनको हटा दूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं बाकी की सारी हटा दे रहा हूं, एक मिनट। थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब आप देखिए, मैं इस ट्रेंड लाइन को 2 मिनट हटा रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन 30 सितंबर से ये जो ट्रेंड लाइन आई, और जब इसका ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, डेली पे जाके दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप देखिए कि निफ्टी ने यहां पर ब्रेकआउट दिया इसका, और ब्रेकआउट के बाद फिर निफ्टी में देखिए यहां से जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, जैसे इसका ब्रेकआउट दिया अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई को टच किया। तो ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल सेटअप है। एक बार हमें सेटअप मालूम पड़ जाता है, और मैं एक चीज बताता हूं आपको, टाइम फ्रेम आपने देख लिया वीकली, डेली या मंथली, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वीकली। तो आप वीकली चार्ट केवल लगा के रखिए, उसमें जब सेटअप एक्टिव होता है तो आप डेली में आके उस अलर्ट कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा और उसके स्टॉप लॉस वगैरह भी समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो एक मैं आपसे शेयर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा इसी के अंदर कि सेटअप क्या होता है, आपकी अलर्ट कैंडल कौन सी होगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, एंट्री कहाँ पे होती है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, सारी चीज़ें यहीं पर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। पोजीशन साइजिंग भी इसी में डिस्कस कर लूँगा। तो ये वीकली चार्ट लगा, मैंने कहा स्विंग ट्रेडिंग करनी तो वीकली चार्ट रखना है। तो जब ये मैंने देखा यहाँ से, तो मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची। यू अंडरस्टैंड? जब ये ट्रेंड लाइन खिंच गई, अभी ट्रेंड लाइन आप लोग और बेहतर खींचना सीखेंगे, अभी आप देख लीजिए, समझिए इस सेटअप को। अब क्या किया, यहां पर 8 सितंबर की वीकली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब हम डेली पे जाके इसको देखेंगे, ये सेटअप एक्टिव हो गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। सेटअप का नाम क्या है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना, ओके, क्योंकि वो भी टच हो जाए पॉइंट। तो ये जो वाली जो कैंडल है, ये कैंडल देख रहे हैं 16 सितंबर की, ये बन जाएगी अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल क्यों बनेगी? क्योंकि इसी ने इसको ब्रेकआउट दिया है
इस सेटअप को इसी ने ब्रेकआउट दिया है, इसके नीचे मार्केट चल रहा था, यहाँ पर डिसिसिवली इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल बन जाएगी, जो कि 16 सितंबर की है। 16 सितंबर की अगर अलर्ट कैंडल है तो इसका हाई देखिए, इसका जो हाई है ये 16 सितंबर, अलर्ट कैंडल कौन सी है, मैं सारा लिख लिख के समझाता हूँ आपको। सेटअप क्या है, ठीक है, सेटअप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। फिर अलर्ट कैंडल क्या है, सोलह सितंबर की है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं बताता हूँ इसका स्टॉप लॉस। जो इसका लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है, जो एंट्री होती है इसका हाई होता है। इसका लो है 821, तो रफली 820 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंट्री क्या होगी, एंट्री कहाँ होगी, देखिए मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको पूरी चीज़ समझा रहा हूँ, एक एक बारीकी आपको समझा रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे हम आराम से काम कर सकते हैं बिना टेंशन के, किसी से बिना पूछे। 833 पर एंट्री होगी, ठीक है। अब देखिए आपको ट्रेंड मालूम पड़ गया मार्केट का, आपका एक सेटअप एक्टिव हो गया, आपने स्टॉप लॉस 820 रखा, एंट्री 833 पे करी, तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस। यहीं पर मैं आपसे कुछ एक बात कर, पहले मैं रिस्क रिवॉर्ड देख लेता हूं। रिस्क क्या होता है कि कितना पैसा आप मार्केट को, जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है एसबीआई का, जरूरी थोड़ा ना ये सेटअप सफल हो जाएगी, ये सेटअप फेल भी हो सकता है। तो अगर फेल होगा तो मैं 820 पे निकल जाऊंगा, दोबारा मार्केट लौटता है तो मैं 13 रुपए का लॉस करूंगा, ये मेरा रिस्क है। और रिवॉर्ड कितना दिख रहा है सामने, देखिए रिवॉर्ड यहां तक आएगा, मार्केट कम से कम 912 तक का दिख रहा था, चला तो बहुत ऊपर गया मार्केट, लेकिन कम से कम जहां से ट्रेंड लाइन शुरू होती है वहां तक का तो रहता है ना, आप समझ पा रहे हैं बात। तो अगर इसने कितना दिया है उसको समझिए आप। ट्रेंड लाइन जहां से शुरू होती है पहला टारगेट वो होता है, फिर उसके बाद मार्केट जहां भी जाए उसको हमें फॉलो करना होता है, ट्रेल करना होता है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालेंगे कि एसबीआई ने कितना रिस्क रिवॉर्ड दिया, और ध्यान से देखिए इसका, इसमें हम निकलेंगे कब। अब आप सवाल हमसे पूछेंगे सर हमको निकलना क्या है, पोजीशन तो हमने बना ली, बहुत सिंपल है। ये जो रेड लाइन दिख रही है बीच में जाती हुई, ये मूविंग एवरेज 20 है, मूविंग एवरेज 20। जैसे ही मार्केट कोई रेड कैंडल मूविंग एवरेज 20 को तोड़ेगी और उसके लो को तोड़ेगी, वह हम निकल जाएंगे। हम अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे, सेटअप डिसाइड करेगा। तो देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड लिया, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए तो हम यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लो टूटा है, तो हमें 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर मैंने जो 11 रुपए का स्टॉप लॉस दिया तो 132 रुपये मिले, पूरा पूरा मैंने 16% बनाया है इसमें। ये कितने दिन में बन गया, ये 16 सितंबर को था, और हम निकलेंगे यहाँ पे, निकलेंगे जब ये तोड़ेगा लो को, तो ये है 2 दिसंबर, मतलब 1.5 महीने के अंदर हमने 16% प्रॉफिट बनाया, क्योंकि मूविंग एवरेज तोड़ा तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, हम उसमें निकल गए। तो आप देख रहे हैं ना पूरी चीज को कैसे, ये सेटअप रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ गया, 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि रिस्क कैसे लिया जाता है और रिस्क कितना लेना चाहिए। सबसे पहले रिस्क समझने के लिए हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम कितनी कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उदाहरण के लिए मैं ये मानता हूं कि एक बंदा जो है वो, आप समझ लीजिए 10 लाख रुपए स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखता है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आप 5 लाख भी रख सकते हैं, 1 लाख भी रख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 10 लाख रुपए आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है तो आपका पर ट्रेड रिस्क जो होगा वो 1% ऑफ कैपिटल होगा, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क आप मार्केट में नहीं लेंगे। रिस्क का मतलब ये है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो वो 10,000 रुपए आपके लेके जाएगा उस ट्रेड में, ठीक है। तो ये बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क होता है। तो रिस्क के लिए मैंने क्या बताया कि, इधर मैं लिख के बताता हूं, मान लो कैपिटल जो है, एक मिनट, मान लीजिए आपकी किसी इंसान की जो कैपिटल है वो 10 लाख है,
ठीक है, तो उसका रिस्क कितना होगा? रिस्क कितना होगा उसका? रिस्क पर ट्रेड 10,000 रुपये होगा। मतलब क्या हुआ इसका? 1% ऑफ कैपिटल, 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल, 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। ये बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि अगर किसी की कैपिटल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको याद रहे, 10 लाख है तो उसका जो रिस्क है 10,000 होगा, जो कि 1% ऑफ कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? मान लो अगर किसी ने ये सोचा कि मैं 10 लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए रखता हूँ, तो पर ट्रेड, मतलब एक ट्रेड जब वो लेगा तो उसमें केवल 10,000 रुपये का रिस्क ले सकता है। ये बहुत बड़ा रूल है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको पोजीशन साइजिंग सिखा देता हूँ। पोजीशन साइजिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। बहुत काम की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा आप। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आगे और डिटेल में भी हम लोग कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग जो अगला टॉपिक था वो क्या होता है? पोजीशन साइजिंग डिसाइड होती है, मतलब क्या होता है इसका? पोजीशन साइजिंग का मतलब बताता हूँ। मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर टू बी परचेज्ड। ये कैसे निकलती है? ये निकलती है आपकी, ये निकलेगी रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप। ये जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ आपको, इसको याद करिए कि रिस्क पर, है ना? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके। पोजीशन साइजिंग क्या होती है? दूसरे कलर से देखते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कितने में शेयर खरीदूं। अगर मुझे मालूम पड़ गया कि भाई एसबीआई का मुझे शेयर खरीदना है, एसबीआई का उदाहरण लेते हैं, तो कितना शेयर खरीदना है? तो शेयर खरीदने का होता है रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर शेयर। और रिस्क पर ट्रेड क्या रहेगा? 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। अगर किसी का 10 लाख है तो उसका रिस्क पर ट्रेड कितना हुआ? 10,000 रुपये। और यहाँ पर रिस्क रिस्क पर ट्रेड 10,000 हो गया, और रिस्क पर शेयर कितना है? देखिए ये 833 रुपये पे एंट्री है, 800 भी तो 13 रुपये का है। तो कितने एसबीआई के शेयर खरीदूं मैं? तो एसबीआई के अगर मुझे शेयर खरीदने हैं तो कितने खरीदूंगा मैं? एक मिनट रुकिए। मान लो इसी ट्रेड में मुझे एसबीआई के कितने शेयर खरीदूं, इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड क्या है? 10,000, और रिस्क पर शेयर क्या है? 13। तो कितना होगा देखिए बताता हूँ मैं अभी कैलकुलेट करके। 769 आता है करीब, 769.23, या राउंड फिगर में ले लो, राउंड फिगर में लोगे तो 700, मतलब 770 शेयर खरीदने हैं। राउंड फिगर पर तोड़ के तो नहीं मिलेगा ना शेयर। तो आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है माय फ्रेंड्स। आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया इतनी देर में, और पोजीशन साइजिंग भी सीख लिया, और रिस्क रिवॉर्ड निकालना भी सीख लिया। तो ये अगर आप बात करते हैं, और मैं बताऊं सेटअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग है। तो ये आप उसका फोटो खींच के रख लीजिए। इसी तरह से सारी चीज़ें करनी होती हैं। चाहे आपका कैपिटल 1 लाख है तो आप उसका 1% लेंगे, इस तरह चलेगा। 1,000 रहेगा रिस्क, उतने शेयर आप डिसाइड कर लेंगे। तो इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। मार्केट में कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। अगर आपको हाई स्कूल तक का भी या 8वीं क्लास तक भी जोड़ घटाना परसेंट निकालना आता तो इट्स इनफ। अब मैं आपको अपने कुछ और सेटअप दिखाता हूं कि वो सेटअप कैसे काम करते हैं। सेम बात जो है, जो सेटअप मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो कैनरा बैंक में भी हुआ। कैनरा बैंक ने क्या किया? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो 6 अक्टूबर,
और ब्रेकआउट देने के बाद कैनरा बैंक ने क्या किया, इसको देखिए आप जरा एक मिनट, कितना रिस्क रिवॉर्ड दिया, हमें केवल ये देखना है। तो लॉन्ग करेंगे, यहाँ से देखेंगे, इधर आएंगे, मैं आपको सेटअप को डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि कितनी उसके अंदर क्षमता है सेटअप। इसने भी 1:10 दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। बिटकॉइन में जो मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ वो सब जगह काम करते हैं। आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस केवल इंडियन मार्केट में काम करते हैं, नहीं। एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे तो चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो आपका इंडियन मार्केट में स्टॉक्स हो, हर जगह काम करेगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिटकॉइन ने क्या किया, 14 अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया। ओके, 14 अक्टूबर को ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड निकालेंगे इसका, अभी मैं पीछे ले जाता हूँ, ये देखिए इस कैंडल से, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, इसका लो है। और यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो बिटकॉइन ने शानदार रैली दी यहाँ से, आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कितना मूवमेंट दिया यहाँ से बिटकॉइन ने। तो बिटकॉइन जब यहाँ से, एक मिनट थोड़ा, अरे यहाँ तो एक मिनट दीजिए मुझे, यहाँ से बिटकॉइन ने देखें 60% की रैली दे दी, आप देख रहे हैं 60% रैली। यहाँ से बिटकॉइन चलना शुरू हुआ अक्टूबर से, और ये बात है दिसंबर की। 1.5 महीने के अंदर बिटकॉइन ने जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया तो सीधे 60% की रैली दी। ये पावर होती है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की। तो ये सेटअप बहुत तगड़ा है। ऐसे ही आप डेली पे जाके अगर देखेंगे कॉपर को, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद आप ध्यान से देखिए कॉपर यहाँ से लगातार चल रहा है और अभी 11% दे चुका है। ये बात है 26 नवंबर की, और आज 24, 1 महीने के अंदर 11% दे चुका है। अगर कोई डेरिवेटिव में कर रहा है तो ज़बरदस्त पैसा उसका बन चुका है। इथीरियम में और मैं दिखाता हूँ सेटअप किस तरह से काम करते हैं। तो इथीरियम में अगर आप देखेंगे आकर, तो इथीरियम में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इसने ये वीकली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया। अगर आप डेली पे आके देखेंगे कहाँ ब्रेकआउट हुआ था, एक मिनट रुकिएगा, तो ये वो कैंडल है। और उसके बाद देखिए इथीरियम ने कितना दिया। अगर हम यहाँ से जाएंगे इस वाली से, एक मिनट को मैं ये हटा दूँ पहले, मैं बाकी ट्रेंड लाइन हटाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ट्रेंड लाइन से देखिए इथीरियम ने 77% का रन दिया, और ये 9 जुलाई से था, और अगस्त, 1 महीने के अंदर 78% रिटर्न। कैन यू बिलीव? तो ये पावर है हमारे सेटअप्स की, जिनको हमें रिस्पेक्ट करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग को देखना है, तो हम प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब मैं आपको फिर से अपने उसी जहाँ से शुरुआत की थी हम लोगों ने, कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें कवर कर चुके हैं, और इसको देखेंगे तो हम आज मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या होता है, ट्रेंड क्या है, सेटअप क्या है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पोजीशन। अब बिजनेस माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो मैं ब्रीफ में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो बिजनेस माइंडसेट के साथ हैं। अपनी एक डेफिनेट कैपिटल को वहाँ पर एलोकेट करें, और उसका केवल 1% पर ट्रेड रिस्क लेंगे, और दिमाग में ये भी लेके चलेंगे कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसकी एक तो कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस होती है, और एक कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस होती है, मेंटेनेंस बिजनेस होती है। जैसे आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपको जगह चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस है। फिर आपको मेंटेनेंस चाहिए, मतलब सैलरी इस टाइप की चाहिए, वेजिटेबल, ये मेंटेनेंस है। स्टॉक मार्केट में जो आप कैपिटल डिप्लॉय करते हैं टोटल, जैसे 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख मैंने अलग कर लिया, वो कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस है। और जो स्टॉप लॉस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बिजनेस है। जो ब्रोकरेज है, स्टॉप लॉस है, ये सब कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बिजनेस है। तो उसी माइंडसेट के साथ अगर हम आएंगे और यहाँ सेटअप जब बनेगा प्रॉपर, उसको ट्रेड करेंगे, तो आप देख रहे हैं एक एक महीने में 80% इथीरियम ने दिया है ना, और कितना तेज़ी से स्मूथ मार्केट जाता है। तो अगर हम इन सेटअप पे अपनी नज़र बनाएंगे और धीरे धीरे और सीखना चाहेंगे, सबसे पहले माइंडसेट पे काम करना है
कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। तो उसके लिए मुझे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग आनी चाहिए, मार्केट का ट्रेंड समझ में आना चाहिए, सेटअप रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और फिर स्टॉप लॉस लगा के हम आसानी से पैसे को मार्केट से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपके अंदर एनर्जी आई होगी कि मैं भी स्विंग ट्रेडिंग को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से इस मास्टर क्लास में समझा कि किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग को हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सर कितना समय दूँ मैं तो सीखने के लिए, मैं तो नौकरी करता हूँ 12 घंटे 10 घंटे की। कुछ नहीं, 1 घंटा पर दिन, पर डे। और अगर आप केवल इक्विटी कर रहे हैं तो हफ्ते में भी अगर आप केवल 2 घंटे दे सकते हैं ना, संडे को, वीकेंड को, इट्स इनफ। शुरू में लर्न करने के लिए, क्योंकि आपको शुरू में लर्न करना है, तो शुरू के आधा 1 घंटा डेली निकालिए चार्ट एनालिसिस प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार आप जब सीख जाते हैं 3 से 6 महीने में, केवल हफ्ते में 2 घंटे भी बहुत हैं, बहुत ही शानदार स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। टाइम प्रॉब्लम नहीं है, विल पावर प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, एक्सक्यूजेज हैं जो हमें बांध के रखे हुए। तो एक्सक्यूजेज को छोड़िए और स्विंग ट्रेडिंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम अबाउट 1 आवर पर डे इन बिगिनिंग 3 to 6 months, है ना। एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, प्राइस पैटर्न, you have learned how to identify different patterns and price action, then only 2 hours per week are enough. और सुबह केवल स्टॉप लॉस लगाइए, अपना काम करिए, 12 घंटे 15 घंटे जितना भी करना है, मार्केट अपना काम करेगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।